नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंजिल, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं करियर, अवसरों और उन रास्तों की जो युवाओं को उनके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं पर्यटन में रोजगार के अवसर विषय पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं RKMV शिमला से टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीकांत शर्मा जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं टूरिज़्म में कौन कौन से करियर ऑप्शंस है बच्चों के पास। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि टूरिज़्म जो पर्यटन है उसका हिमाचल और भारत में क्या स्थिति है आज के समय में, और क्यों ये एक अच्छा विकल्प है बच्चों के लिए। देखिए स्मृति जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक महान देश है जी। भारत की जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, साथ में प्राकृतिक धरोहर है, हाँ जी। उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र पर्यटन के अपूर्वभूत संभावनाएं व्यक्त होती हैं। उसके साथ साथ ही जैसे हिमाचल है, हिमाचल का परिदृश्य अगर हम देखें जी, तो ये एक माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है। बिल्कुल। तो हिली रीजन होने के कारण एक तो हमारे एडवेंचर में जो यूथ के लिए बहुत फेवरेबल रहता है, तो एडवेंचर का बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है जी। उसके साथ साथ मेडिकल का, वेलनेस का, इको टूरिज़्म आप देख रहे हैं, बल्कि भारत सरकार और हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें अभी फोकस रहा है, पीछे भी और आगे भी, कि हम इस मेडिकल टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ जो हिमाचल है, हिमाचल संस्कृति और प्रकृति दोनों को दर्शाता है। हमारी संस्कृति हिमाचल की आपने देखा होगा बिल्कुल विभिन्न परिदृश्य में दिखती हैं। यहाँ ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ के फेयर्स हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पे जो रिलीजन है, जो हमारा लोकल कस्टम्स है, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो उस दृष्टि से भी पर्यटन को बहुत संभावनाएं मिलती हैं। तो दोनों ही, अगर मैं हिमाचल की या भारत की बात करूँ, दोनों ही जगह पे पर्यटन का बहुत महत्व भी है और बहुत संभावनाएं व्यक्त भी होती हैं। जी। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ है, जैसे कई जगह पे पहाड़ है, कई जगह पे समुद्र है, और जैसे आपने संस्कृति की बात की, संस्कृति कल्चर जो हमारा है वो भी बहुत समृद्ध है, जो कि एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन देता है पर्यटन के लिए। जी। तो अगर हम रोज़गार की बात करते हैं या छात्रों की बात करते हैं, तो किस तरह की क्वालिफिकेशंस या उनमें योग्यताएं होनी चाहिए बच्चों में इस क्षेत्र में आने के लिए? जी देखिए, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, कुछ साल पहले एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी सरकारों द्वारा भी शुरू की गई है। जी। उसमें 9th से लेकर 12th तक हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जिसको कहते हैं BVOC के कोर्सेज, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। जी। तो इसमें क्या होता है कि 9th में जो बच्चा जाएगा वो +2 तक या उसकी जो स्कूलिंग ख़त्म होगी तब तक उसको काफ़ी ज्ञान हो जाएगा इस विषय के ऊपर। अच्छा। और उसके बाद जब वो +2 करके निकलेगा तो ग्रेजुएशन में तो ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, मास्टर डिग्रीज़ में ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, और उसके बाद PhD तक हमारे पास इसमें डिग्रीज एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अभूतपूर्व संभावना इसमें हमें हिमाचल में भी प्राप्त होती हैं। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल टाइम से ही बच्चों को इस फील्ड में अगर जाना है, इंटरेस्ट है, तो उनको पहले से ही इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब तो काफ़ी अवेयर हो रहा है, आपने देखा ही होगा। जी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आए हैं, बहुत सारी प्रमोशंस हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। जैसे आपने हमें सौभाग्य दिया है इस कार्यक्रम में आने का, तो ऐसे माध्यमों से काफ़ी प्रचार हो रहा है इस विषय का। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें करियर की, तो किस तरह की संभावनाएं करियर में देखने को मिलती है पर्यटन के क्षेत्र में? जी देखिए, अगर मैं यहीं की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तो हिमाचल में आपका इको टूरिज़्म जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी संभावनाएं मिलती है। जैसे हमारे इको टूरिज़्म पार्क्स होते हैं, हमारे इको टूरिज़्म विलाज होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, बल्कि नेचर पार्क्स होते हैं, बल्कि हमारे हिमाचल में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैं, लोग वहाँ भी पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। तो इनसे जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज है, जैसे गाइडिंग का कोर्स हो गया, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सफारीज होती है, वाइल्ड लाइफ गाइडिंग होती है, या इस तरह के जितनी भी चीज़ें होती है, ये सब संभावनाएं हमें यहाँ प्रदान करता है हिमाचल प्रदेश। और साथ में जैसे यहाँ पे वातावरण यहाँ का अच्छा है, लैंडस्केप्स यहाँ के अच्छे हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, तो जो हमारे प्लेन्स या प्लेन्स इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो जाती है। बिल्कुल। तो लोग अब जैसे शिमला ही हो गया या जो हिल स्टेशंस है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम उस तरफ चलते हैं। वातावरण तो जैसे वो लोग यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे
तो यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको भी रोज़गार के अवसर बढ़ते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे आने वाले समय में भी और अभी भी बहुत सारी हमारे पास संभावनाएं दिखती हैं। जी, तो सर आपने अभी इको टूरिज़्म की बात की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है, काफ़ी नेचर फ्रेंडली है हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से। तो उसके अलावा आपने स्टार्टिंग में बात की थी एडवेंचर टूरिज़्म और मेडिकल टूरिज़्म की, तो वो क्या है और किस तरह के अवसर उसमें देखने को मिलते हैं बच्चों के लिए? जी देखिए, अगर मैं बात करूँ एडवेंचर टूरिज़्म की, जिसको हम साहसिक पर्यटन भी कहते हैं, जी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हिमाचल जो है एक माउंटेनियस एंड हिली रीजन है जी, और हिमालय में हम सभी रहते हैं। तो हिमालय जो है आपको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है एडवेंचर की जी, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप देता है। जैसे पैराग्लाइडिंग हमने देखा है कि इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं। बीर बिलिंग जो है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के इंटरनेशनल इवेंट्स भी करवाए जाते हैं जी। साथ में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हमारे यहाँ जो लेक्स पॉन्ड्स हैं उनमें की जाती है जी। साथ में हमारे यहाँ जैसे शिमला की अगर बात करूँ तो नारकंडा की तरफ स्कीइंग के एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, स्कीइंग के रिजॉर्ट्स भी खोले गए हैं साथ में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर में जो यूथ के लिए की जा सकती है। उसके साथ साथ अगर चाहें तो आप अपना एडवेंचर रिजॉर्ट या एडवेंचर कैंपिंग साइट भी खोल सकते हैं जी, है ना। उसके लिए तो बल्कि सरकार की तरफ से स्टार्टअप में सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं। अच्छा, तो ऐसे एडवेंचर में बहुत सारे स्कोप यहाँ पे देखने को मिलते हैं जी। साथ में बात करूँ अगर मेडिकल की, मेडिकल टूरिज़्म जी, तो देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मेडिकल टूरिज़्म है क्या जी। बिल्कुल। तो मेडिकल टूरिज़्म एक ऐसी फील्ड है जो बड़ी डाइवर्स है और जैसे कोविड आया था अभी कुछ समय पहले, कोविड के बाद इस मेडिकल टूरिज़्म का काफ़ी ट्रेंड बढ़ने लगा, क्योंकि आपने देखा किस तरह से कोविड ने इम्पैक्ट किया, पूरे विश्व को ये इम्पैक्ट किया जी, जी। तो लोगों में कई समस्याएं, हेल्थ की इश्यूज आने शुरू हो गए जी। तो अब जब टूरिज़्म दोबारा रिवाइव हुआ तो एक नई टर्म आई, दैट इज़ मेडिकल टूरिज़्म। इसमें क्या होता है, लोग अपना ट्रीटमेंट्स करवाने, जैसे किसी को किसी प्रकार की समस्या है, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है फॉर एग्जांपल जी। तो अब क्या होता है कि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इन परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जब व्यक्ति या पेशेंट जब उस जगह पे जाएगा तो उसकी रिकवरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा जल्दी होने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की परिस्थिति उसको हील करने में मदद करेगी। तो जैसे हमारा हिमाचल भी है, हिमाचल का जो परिदृश्य है, यहाँ पे वातावरण अच्छा है, हवा में प्योरिटी है ना, लैंडस्केप्स अच्छे हैं, आपको रहने को अच्छा वातावरण मिलता है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग अब मेडिकल टूरिज़्म को इस तरफ भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सरकारें, हमारी सरकारें भी और जो इसमें स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं वो भी इस तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी। तो साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे मेडिकल टूरिज़्म होता है, इसी से ही जुड़ा हुआ एक क्षेत्र होता है वेलनेस का। अच्छा। वेलनेस टूरिज़्म हम उसको कहते हैं। अब वेलनेस क्या होता है कि सपोज़ किसी को डॉक्टर ने कहा है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको हाई बीपी या कोई ऐसी इशू है, आप अगर इस क्षेत्र में रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो एक काम आप कीजिए, आप हिल स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ का वातावरण आपको हील करेगा, आपको ठीक करेगा जी। तो उस दृष्टि को देखते हुए ये वेलनेस टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट भी आया है। अच्छा। और इसमें वेलनेस स्पाज, वेलनेस विलाज, वेलनेस रिजॉर्ट्स भी खुलने शुरू हो गए हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पे आपको योग, मेडिटेशन और इस तरह की सारी चीज़ें उसके अंदर प्रदान की जाएगी, जिससे आप फिर से वही रिफ्रेश्ड फील करेंगे जी। और जी, जैसे कि आपने बताया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नई आ रही है वेलनेस में भी और मेडिकल टूरिज़्म में भी, और जैसे आपने एडवेंचर के 2-3 एग्जांपल दिए हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो यूथ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रोजगार के अवसर देखने को मिलते हैं, संभावनाएं इसमें व्यक्त जी। तो जैसे सर आपने कोविड की बात की कि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया है लोगों में, तो टूरिज़्म के क्षेत्र में कितना ज़्यादा कोविड ने इम्पैक्ट किया था और कितना वो अभी रिवाइव हो पाया है? देखिए, कोविड तो एक बहुत बड़ी महामारी थी जिससे मुझे लगता है लगभग सभी सेक्टर्स, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो अछूता रहा होगा इस महामारी से। लेकिन फिर भी अगर कोविड की उस समय की बात करूं तो बहुत प्रभाव पड़ा है, हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत प्रभावित किया है कोविड ने। आपने देखा होगा, क्योंकि ट्रैवल जो है वही सब कुछ है हमारी इंडस्ट्री में। हम कहते हैं टूरिज्म जो है वो मूवमेंट है, अब जब मूवमेंट होगी तो ही टूरिज्म होगा। लेकिन कोविड के समय में जब मूवमेंट ही बंद होगी तो दैट मीन्स कि टूरिज्म एंड ट्रैवल का पूरा सेक्टर ही एक तरह से हॉल्ट
उस पे रुक गया था जी, लेकिन अब लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने देखा कोविड ख़त्म हुआ, परिस्थितियां बदली, समय बदला, और अब मैं आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अब उससे ज़्यादा पिछले आंकड़ों को और अब के आंकड़ों को देखें तो बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ने रिवाइव किया है। अच्छा। बहुत ज़्यादा वापस आया और कुछ नए ट्रेंड्स को लेके आया है, जैसे वर्क फ्रॉम होम आपने देखा। तो एक हमारी हिमाचल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी इसी से जुड़ी हुई। अच्छा। बल्कि HPTDC जो हमारा टूरिज्म कॉरपोरेशन है, उन्होंने वर्क फ्रॉम हिल्स का एक कॉन्सेप्ट लाया जी। तो वो क्या कॉन्सेप्ट था कि जो यहाँ से बाहर जो लोग रह रहे हैं जी। और जिनको वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है कोविड की गाइडलाइंस के मद्देनज़र, तो वो लोग, उन लोगों को पैकेजेस हम लोगों ने यहाँ हिमाचल के जो HPTDC है उन्होंने दिए ताकि वो लोग यहाँ आए, यहाँ आके रहे और यहीं से अपना वर्क फ्रॉम होम का काम करें जी। तो इस तरह के बहुत सारे आयाम जुड़े, साथ में डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ जी। डिजिटल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हुआ, कांटेक्ट कम रहे उस पे ज़्यादा फोकस हुआ, सेल्फ सर्विस वाले कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इसके बाद इमर्ज हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, लेकिन पॉजिटिव प्रभाव है जी। हम ऐसा उसमें मान सकते हैं जी। तो मतलब जो टूरिज्म है वो काफ़ी और ज़्यादा बढ़ रहा है नई चीज़ों को लेकर, नई परिवर्तन के साथ वापस आया। बिल्कुल जी, तो सर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम या फिर हम बिजनेस की बात करते हैं तो क्या अवसर है इसमें बच्चों के लिए, और किस तरह से वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की तरफ जा सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो व्यक्ति इसमें डिग्री हासिल करने के बाद सबसे पहले तो अपना ट्रैवल बिजनेस शुरू कर सकता है। एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कुछ एक्सपीरियंस लेके आप अपना ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल कंपनी का बिजनेस शुरू कर सकते हो जी। साथ में होटल इंडस्ट्री, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे आयाम जुड़ते हैं। जैसे आप फ्रंट ऑफिस में कार्यरत हो सकते हैं, हाउस कीपिंग में हो सकते हैं, हाउस कीपिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे आयाम जो है होटल इंडस्ट्री आपको प्रदान करती है जी। साथ में हम अपनी गाइडिंग शुरू कर सकते हैं, और गाइडिंग का ऐसा रहता है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़ के या खुद फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर हम गाइडिंग का व्यवसाय भी चुन सकते हैं। आपको बस एक हमारी जो सरकार है, जो HP टूरिज्म है, वहाँ से लाइसेंस प्राप्त करना होता है, उसके बाद आप गाइडिंग के करियर को भी इसमें चुन सकते हो जी। साथ में अगर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है तो अभी कुछ समय से कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है जी। तो हम अपना कोई थीम बेस्ड जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ थीम है उसमें बेस्ड कोई कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जो हमें एज एन एंटरप्रेन्योर टूरिज्म इंडस्ट्री प्रदान करती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया जी। इसमें एक कंटेंट राइटर का भी एक इसमें आयाम जुड़ता है। अच्छा। जो कि बड़ी बड़ी जो ट्रैवल कंपनीज होती है या टूर ऑपरेटर्स होते हैं जी। आप उनके लिए राइटिंग करते हो, कंटेंट राइटिंग करते हो, उनका डेटा, उनका कंटेंट पूरा आप उनका डिज़ाइन करते हो, बनाते हो। वो भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो इस इंडस्ट्री में आपको करने को मिलता है जी। जी। तो सर जैसे हमने डिग्री की बात की कि अगर डिग्री के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो +2 के बाद ऐसी कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध है जो बच्चे जो इस पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कर सकते हैं? जी देखिए, आफ्टर +2 आप ग्रेजुएशन में टूरिज़्म एंड ट्रैवल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो जी। इसके लिए विभिन्न कॉलेजेस में कोर्सेज चल रहे हैं जी। जैसे कि आपने जैसे हमें बताया था, जैसे हमें इंट्रोड्यूस किया था आपने कि मैं भी RKMV कॉलेज में लगा हूँ, तो RKMV में भी टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है जी। और इसके साथ साथ हिमाचल के विभिन्न कॉलेजेस में टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है जी। साथ में जैसे मैंने आपको BVOC के बारे में बताया था, तो BVOC जो है स्कूल्स के अलावा अब कॉलेजेस में भी शुरू कर दिया गया है। अच्छा। तो जो बच्चे स्कूल से BVOC पढ़ के गए हैं वो कॉलेज में जाके BVOC के कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी उस BVOC के कोर्स में एंट्री ले सकते हैं, एडमिशंस ले सकते हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो BVOC का कोर्स है वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों मैंने उसका वर्णन बार बार किया है जी। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है
कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, जी। तो आप साथ साथ उसमें जॉब के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अच्छा। आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, जी, जी। आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर होता है, और जब आप ग्रेजुएशन लगभग करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का हो जाता है। जी। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कल को कोई भी आपको आराम से जॉब के ऑफर्स दे देता है। तो ये बहुत अच्छा एक आयाम है जो आफ्टर +2 बच्चे कर सकते हैं। जी। साथ में ग्रेजुएशन के कोर्सेज तो है ही हैं, और ये जो कोर्सेज है ये लगभग हर जगह अवेलेबल है। चाहे आप उसको रेगुलर मोड पे करें, चाहे आप उसको डिस्टेंस लर्निंग के मोड पे करें, चाहे आप उसको जिस तरह से भी करना चाहें। काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, और जैसे आपने बताया कि उनको एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो इंटर्नशिप या पहले एक्सपीरियंस ले सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, जो कि उनको आगे अपने करियर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है, चाहे वो बिजनेस में जाना चाहे, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहे, या फिर कोई भी जॉब करना चाहे। तो सर अगर हम बात करें मास्टर्स डिग्री की या उसके बाद के जो भी कोर्सेज या किसी तरह के एग्जाम्स होते हैं, तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके? जी देखिए, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसके बाद मास्टर डिग्री के भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हैं। जी। आप देखिए, MTTM का एक कोर्स होता है, मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, MTTM हम उसको कहते हैं। जी। वो आपको हमारे हिमाचल में भी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेलेबल है। उसके अलावा आपको डिस्टेंस एजुकेशन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे इग्नू एंड ऑल, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़, और बाहर जाके भी आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ये मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होती है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपने मास्टर्स कर लिया उस कोर्स में। बिल्कुल। तो आपको इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है इस इंडस्ट्री से जुड़ी भी। अब आपका जो मन है वो आराम से बन जाता है कि मैंने इसके बाद कौन से फील्ड में जाना है, और मैंने अपना व्यवसाय करना है कि कहीं जाके जॉब करनी है। तो ये सारे आयाम आपको मास्टर डिग्री के बाद पता लग जाते हैं। जी जी जी। इनके पास कोई सर काउंसलिंग वगैरह का भी ऑप्शन है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मास्टर्स में सब्जेक्ट्स अलग अलग चूज़ करने पड़ते हैं, और किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल रहें, क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की बात करते हैं या स्टार्टअप्स की बात करते हैं, थोड़ा उसमें रिस्क रहता है, तो काउंसलिंग का क्या इसमें रहता है? जी देखिए, अब तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जी हर तरह के मोड से आप काउंसिल हो सकते हैं। जी। जैसे अभी मैं कॉलेज की बात करूं, हमारे एडमिशन्स का टाइम अभी आपको पता चल रहा है। जी। तो इन एडमिशन्स के दौरान हम काउंसलिंग भी करते हैं बच्चों की। जी। बच्चे हमारे पास आते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको इस विषय में इतना ज्ञान नहीं होता है स्टार्टिंग में, इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे हम उनको काउंसिल करते हैं, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, तो उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है, काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट होती है, और बहुत सारे बच्चे फिर इन कोर्सेज को ऑप्ट करने की कोशिश भी करते हैं और करते भी हैं। तो काउंसलिंग के लेवल पे देखा जाए तो कॉलेजेस में भी और ऑनलाइन भी आप देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं ऑनलाइन, जो आपको इस विषय के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ जाएँ तो वहाँ पे भी काउंसलिंग का अलग से सेल बने होते हैं, काउंसलिंग के डिपार्टमेंट्स खुद ही करवा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको काउंसलिंग के सेंटर्स भी हर इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मिल जाता है। जी, इससे बच्चों को क्लैरिटी भी हो जाएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, और थोड़ा सेफ है, कितना रिस्क इस फील्ड में उनको है। जी। तो सर अगर हम बात करें मास्टर्स के बाद किसी तरह का एग्जाम अगर कोई फर्दर स्टडी करना चाहे, जैसे आपने बताया था, उसके बाद वो जॉब या फिर अपने किसी बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई फर्दर स्टडी इसमें करना चाहे स्टूडेंट? जी देखिए, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पढ़ाई अंत तक कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, और मास्टर्स के बाद आप PhD में एनरोल हो सकते हैं। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है किसी का, तो वो रिसर्च में भी एडमिशन्स ले सकता है, PhD कर सकता है। साथ में ऐसे बहुत सारे आयाम और जुड़ जाते हैं हमारे। जैसे मैं ही यहाँ बैठा हूँ, तो मैंने नेट सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो ये जैसे ही आप मास्टर्स कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम होता है नेट एंड सेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड एक स्टेट का होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप कॉलेज कैडर के लिए मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, और पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका नेट का पेपर क्वालिफाई हो जाता है। जैसे ही आपकी कॉलेज कैडर की पोस्ट निकलती हैं, चाहे प्राइवेट में निकले चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में निकले, तो आप उसको अप्लाई करके इस फील्ड में भी
आप आ सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप आ सकते हैं। जी, तो अगर कोई फर्दर स्टडी करना चाहे तो वो नेट सेट का पेपर भी दे सकता है और पीएचडी का भी उनके पास ऑप्शन भी कर सकता है और नेट सेट भी जी। कर सकता है। तो सर अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, क्योंकि जो भी ये कोर्सेज है उनके लिए कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है हिमाचल में और इंडिया में, ऐसे कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसको वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे? जी हाँ जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा पहले यही प्रश्न उठाते हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं। बिल्कुल। तो देखिए, हिमाचल की अगर बात करूं तो विभिन्न कॉलेजेस में BA-TTM का कोर्स तो चल ही रहा है, जिसमें वो डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं ऑन मेरिट बेसिस जी। ठीक है। उसके साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जी, उसमें IVS का एक डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। इस IVS डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे एनरोल हो सकते हैं। जैसे BTTM का एक कोर्स है, बैचलर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। उसके साथ साथ MTTM, मास्टर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स आपको मिलता है। साथ में आपको BHM का भी एक कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी प्रदान करती है, होटल मैनेजमेंट का। उसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारी हिमाचल में है जी, उसमें भी बैचलर्स UG एंड PG दोनों तरह के कोर्सेज आपको मिलते हैं, जिसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, CUET जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा इसमें एडमिशन्स की जाती हैं। उसके साथ साथ इंडिया की, जैसे आपने कहा, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में IITTM एक बहुत ही रिनाउंड हमारा इंस्टीट्यूशन है जी, जिसमें जो कि ग्वालियर में, आपको भुवनेश्वर में और नोएडा में इनके इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। अच्छा। आप इनके एंट्रेंस क्लियर करके या मैट और कैट के स्कोर के हिसाब से आप इनमें एडमिशन्स ले सकते हैं जी। और अगर इनमें एडमिशन्स हो जाए फिर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आगे का करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, संभावनाएं। उसके साथ साथ जैसे हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें भी टूरिज़्म के आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अच्छा। और एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके, नेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज इस विषय में चलाते हैं। तो ये ऐसे सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी है आपका, अब तो शुलिनी यूनिवर्सिटी भी हॉस्पिटैलिटी यानी इसमें कोर्सेज चला रही हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है भारत में। और डिस्टेंस की अगर बात करूं तो इग्नू आपको पता ही है, बहुत बड़ी भारत की और इंटरनेशनली एक्लेम्ड यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस लर्निंग की। तो उसमें भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज एंड मास्टर्स कोर्सेज, सारे के सारे कोर्सेज आपको इस विषय में मिलते हैं। उसके साथ साथ जो PhD की डिग्री है वो भी आप इग्नू के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ना केवल हिमाचल में, पूरे इंडिया में उनके पास ऑप्शंस है। अपनी जो भी उनकी सुविधा है, अगर वो रेगुलर कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर डिस्टेंस जैसे भी वो करना चाहते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। तो सर अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे डिजिटलाइजेशन की भी बात की थी, जो टेक्नोलॉजी है और डिजिटलाइजेशन है, जैसे AI भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है हर क्षेत्र में, तो इसका करियर पे क्या प्रभाव, इस क्षेत्र के करियर पे क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह के अवसर इसमें है? जैसे एक तो आपने कंटेंट राइटिंग की बात की थी, उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? जी देखिए, क्योंकि अब युग ही डिजिटलाइजेशन का है जी, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, तो हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो फील्ड है, इसमें भी डिजिटलाइजेशन काफ़ी महत्व रखती है जी। हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म दोनों में जी। हमारा एक कोर्स होता है एयरलाइन टिकटिंग का, जो एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए किया जाता है जी। उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं गैलीलियो एंड अमेडियस करके। तो अगर कोई व्यक्ति उन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज गेन करता है तो उसको एयरलाइन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा प्राप्त होता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम सीख सकते हैं। उसके साथ साथ एक वर्चुअल टूरिज़्म का भी कॉन्सेप्ट अभी नया चला है। अच्छा। वर्चुअल टूरिज़्म में आप घर बैठे बैठे, अपने स्थान पे बैठे बैठे, किसी भी क्षेत्र या किसी भी जिस चीज़ का आप आंकलन कर रहे होंगे, आप आराम से उसको वहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं जी। और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरा वो क्षेत्र घूम रहे हैं जी। तो इस तरह की संभावनाएं भी अभी नई नई उभरी है जी। और काफ़ी इस पे काम हो रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमारे इसमें यूज़ किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है और जैसे मैंने आपको बताया था कंटेंट राइटिंग, उसको भी आप घर बैठे बैठे या ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी कंपनी के लिए
अपना काम कर सकते हैं। जी, तो टेक्नोलॉजी भी इस क्षेत्र में काफ़ी नए अवसर लेके आ रही है छात्रों के लिए। तो सर जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स जो जिनके बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कूल से लेकर कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटीज़ से लेकर आगे तक बहुआयाम इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जी। जो बच्चे हैं जो स्कूल में +2 जिनका हो चुका है वो ग्रेजुएशन में, जो ग्रेजुएट्स हैं वो मास्टर्स में, और जो मास्टर्स कर चुके हैं वो PhD में या नेट सेट का जैसे पेपर होता है या एंटरप्रेन्योरशिप्स होती हैं जी। उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जी। ये अपील भी करना चाहूँगा पेरेंट्स को और बच्चों को जी। कि आप आइए, इस क्षेत्र से जुड़िए। इस क्षेत्र में बहुत पूर्व संभावनाएं हैं। जी। आपको आगे जाके करियर के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जी। हो सकता है आप कहीं जाके जॉब करें या हो सकता है आप अपना व्यवसाय कल को इसी क्षेत्र और इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को पर्यटन के क्षेत्र में दी और यहाँ आने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में सर ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो यदि आप इसमें इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।